ऑल, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी साइंस पढ़ा रही हूँ, जिसके चलते हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 7 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। You have learnt in chapter 1 that plant can prepare their food by the process of photosynthesis but animals cannot। हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि प्लांट जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। प्लांट जो अपना भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड जो है प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, या तो डायरेक्ट ही प्लांट को खा लेंगे या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते होते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने टीयर एंड वियर को रिपेयर करने के लिए और अपनी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए फूड की ज़रूरत होती है। हम ह्यूमंस को भी फूड की ज़रूरत होती है बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in body। एनिमल न्यूट्रिशन में आता है कि हमें जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को हम कैसे कंप्लीट करते हैं। जो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है, हम खाना खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं बॉडी के अंदर, उसी को एनिमल न्यूट्रिशन बोला जाता है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लिया है। वो क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। हम ऐसा कैसे इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। इनको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना होता है। हम डायरेक्टली इनको डाइजेस्ट करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज कर लेते हैं एनर्जी के रूप में। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसलिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना होगा। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो कॉम्प्लेक्स फूड के स्ट्रक्चर होते हैं उसको अगर हम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं, इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं उसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाएगा बॉडी के द्वारा, जिसको हम मोड ऑफ इनटेक फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। किस तरह से इनटेक करते हैं फूड का बॉडी के अंदर, वो वेरी करता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से फूड इनटेक किया जाता है। जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। बीज और हमिंग बर्ड्स होते हैं वो क्या करेंगे? प्लांट के नेक्टर को सक करते हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क। ह्यूमन, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हम, और दूसरे एनिमल्स होते हैं, उनके जो इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो मदर मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। स्नेक लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। कुछ स्नेक्स वगैरह होते हैं जैसे कि पाइथन है, वो क्या करेंगे? जिसका वो शिकार कर रहे होते हैं उस पूरे एनिमल को ही निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वो आसपास भोजन जो उनके फ्लोट कर रहा होता है उसको फिल्टर करके उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। इस तरह से अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन होता है। Here is an amazing fact given in your book. Starfish feed on animal covered by hard shell of calcium carbonate. Starfish जो होती है वो ऐसे एनिमल्स को खाती है जिसके बाहर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट का
कवरिंग बोलते हैं। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। स्टारफिश क्या करती है, अपने माउथ को ओपन करेगी और अपने स्टमक को ही वो बाहर निकाल देती है उस एनिमल को खाने के लिए। द स्टमच देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। फिर वो अपने स्टमच को अंदर ले लेती है और धीरे धीरे जो फूड है स्टारफिश का वो डाइजेस्ट होता रहता है। इस तरह से स्टारफिश जो है उसमें किसी भी तरह का माउथ या बक्कल कैविटी नहीं होती, वो सीधा अपने स्टमच को बाहर निकालती है। और जो एनिमल्स होते हैं जिन पे हार्ड शेल होती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, उसको वो क्या लेती है, खा लेती है, अपने स्टमच के अंदर ले लेगी, फिर स्टमच को अंदर ले लेगी और फिर अंदर क्या होगा, इंटरनल उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, वी इनटेक फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम फूड को माउथ से लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। द अनयूज पार्ट ऑफ फूड आर डिफिकेटेड, जो अनयूज पार्ट है फूड का उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपको पता है जो फूड हमने लिया अंदर बॉडी के अंदर उसके साथ में क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिन एट बक्कल कैविटी एंड एंड एट एनस। फूड जो होगा वो बक्कल कैविटी से होता हुआ एनस तक जाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। द बक्कल कैविटी, फूड पाइप, इसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। These are various compartments of alimentary canal. Some food digested into buccal cavity. After that food passes through esophagus. उसके बाद में कुछ फूड जो होगा वो स्टमच में डाइजेस्ट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ अनडाइजेस्टेड फूड को आउट कर दिया जाता है एनएस के थ्रू। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, क्या एक बहुत बड़ा रास्ता नहीं है जिससे फूड होके गुजर रहा है और फिर डाइजेस्ट हो रहा है और उससे हमें एनर्जी मिल रही है और अनडाइजेस्टेड फूड को हम बाहर निकाल रहे हैं। दिस इज ए लॉन्ग पाथ। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं और जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एंड फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जैसे जैसे फूड अलग अलग कंपार्टमेंट से होता हुआ गुजरता है वैसे ही फूड जो होगा वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता जाएगा। तो इस तरह से फूड जो होगा वो एक लॉन्ग कैनाल के थ्रू होके गुजरता है, डाइजेस्ट होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। द इनर वॉल ऑफ स्टमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सैलिवरी ग्लैंड, द लीवर, द पैंक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। हमारे जो इनर वॉल है किसकी, स्टमच की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट कर रही होती है। और अलग अलग ग्लैंड्स हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स है हमारे माउथ के अंदर और लीवर और पैंक्रियाज भी क्या है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं। तो ये अलग अलग ग्लैंड्स जो हैं और स्टमच और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सरफेस हैं वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, फूड के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जिसको बॉडी ऐसा का ऐसा एब्जॉर्ब नहीं करती उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल पूरी की पूरी और हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये दोनों मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती है। Now let us know what happened to the food in different parts of digestive tract. अब हमें पता लगाना होगा कि भाई अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के उसमें फूड के साथ क्या होता है, वहाँ पे वो किस तरह से डाइजेस्ट किया जाता है फूड। एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, बक्कल कैविटी है सबसे पहले। बक्कल कैविटी के अंदर क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, फिर यूसोफेगस है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट देयर इज स्टमच। स्टमच के बाद क्या है, इधर एक ग्लैंड है, लीवर, पैंक्रियाज है। स्टमच के बाद डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा। ये ग्लैंड्स का जो पाथ होता है ये अलग होता है, ये आकर के हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल में खुल रही होती है। आफ्टर दैट देयर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। एनस के थ्रू फूड को आउट कर दिया जाता है बॉडी से। द माउथ एंड बक्कल कैविटी,
फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ, फूड जो होगा वो बॉडी में ले लिया जाता है माउथ के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, जो फूड को इनटेक करने की प्रोसेस होती है, अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उसको हम इंजेशन बोलते हैं। वी चू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, हम फूड को किससे लेंगे, माउथ से लेते हैं और उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में मैकेनिकली ब्रेक डाउन कर देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इनटू ए सेपरेट सॉकेट इन द गम, हर एक टूथ जो होगा वो अलग अलग सॉकेट में धसा हुआ रहता है। Our teeth vary in appearance and perform different function accordingly. They are given different names. हमारे teeth जो होंगे वो appearance में भी different होते हैं और उनका function भी क्या होगा, different होता है, और उसी तरह से उनके नाम भी अलग अलग दिए गए हैं। As you can see in this picture, incisors, आगे के जो 4 teeth होंगे वो क्या है, incisors हैं। उसके बाद में 2 जो teeth हैं वो canine हैं, 2 दोनों साइड में क्या है, 2 इस साइड और 2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड क्या है, प्री मॉलर्स हैं, और 3 लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड क्या है, मॉलर्स हैं। ये एक तरफ का मतलब कि ओनली लोअर जॉ या फिर अपर जॉ का डायग्राम इसमें दिया गया है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ टीथ सम ईयर अगो, क्या आपको याद है कि कुछ दिन पहले कुछ सालों पहले हमारे दांत गिर गए थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ grows during infancy, they fall off at the age of 6 to 8 of years. फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो होगा वो इन्फेंसी में आ जाता है और 6 से 8 साल की एज तक पहला जो सेट होता है टीथ का वो गिर जाता है। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, जो पहला सेट है दांतों का उसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर परमानेंट टीथ, दूसरा जो सेट है जो कि उसको रिप्लेस कर रहा है वो परमानेंट टीथ है। द परमानेंट टीथ may last through life और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। परमानेंट टीथ जो होंगे वो पूरी लाइफ लॉन्ग रहते हैं या फिर अगर कुछ डिजीज हो गई है या फिर ओल्ड एज में ही गिर सकते हैं, वैसे परमानेंट टीथ नहीं गिरते। इस तरह से हमने देखा कि माउथ और बक्कल कैविटी के अंदर क्या थे, हमारे टीथ थे। टीथ जो है उनको उनके शेप के अकॉर्डिंग और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिया गया है। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो है इंसिजर्स होते हैं, ये कटिंग के काम आते हैं। कैनाइन जो है कटिंग और बाइटिंग के काम कौन आएगा, इंसिजर्स। पिंसरिंग और टीयरिंग टीथ हम कैनाइन को बोलते हैं। चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ जो है वो हम प्रीमोलर और मोलर्स को बोलते हैं। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, और जो टीथ होते हैं वो हमारे अंदर के अंदर गम्स के अंदर पूरे धसे हुए होते हैं। Our mouth has a salivary glands which secrete saliva. हमारे माउथ में कुछ salivary glands होती हैं जो कि सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। Do you know the action of saliva on food? Let us find out. आपको पता है कि फूड के ऊपर सलाइवा का क्या एक्शन होता है? हम एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से पता लगाएंगे। Take 2 test tube, label them A and B. हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली और उसको A और B लेबल कर दिया। इन टेस्ट ट्यूब A put 1 teaspoonful of boiled rice. टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमने 1 टेबलस्पून बॉइल्ड राइस की ले ली। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टेबलस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट 3 to 5 मिनट्स। टेस्ट ट्यूब बी में हमने पहले राइस को चबाया अच्छे से, बॉइल्ड राइस को, उसके बाद टेस्ट ट्यूब बी में हमने वो चूड राइस ले लिए, चबाए हुए राइस ले लिए। एड 3 to 4 ml वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स, 3 से 4 ml तक वाटर हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड किया। नाउ pour 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन के हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में डाले और उसको ऑब्जर्व करेंगे। वाई देयर इज ए चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कलर चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सलाइवा जो थी उसने तो क्या कर दिया, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, तो कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा टेस्ट ट्यूब बी के अंदर। लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, स्टार्च प्रेजेंट है और स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, इसलिए टेस्ट ट्यूब ए में तो कलर चेंज हुआ, बल्कि टेस्ट ट्यूब बी जिसमें कि स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो गया है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ आयोडीन सोल्यूशन के साथ। और क्या होता है माउथ के अंदर, द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। टंग होती है हमारे माउथ के अंदर, एक जीभ होती है जो कि अटैच है किस पे, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी पे। इट इज फ्री एट फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, ये एंड पे फ्री होती है
सामने वाले एंड पे फ्री है और किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव किया जा सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? क्या आपको पता है कि क्या फंक्शन है टंग का? वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपने टंग का यूज करते हैं बात करने के लिए। बिसाइड्स इट्स मिक्स सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन swallowing फूड। जो टंग जो है वो टॉकिंग में तो हेल्पफुल है ही, उसके अलावा जब हम फूड च्यू करते हैं और उसको जब निगल जाते हैं हम फूड को, उसके अंदर भी टंग हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, हम अपनी टंग की हेल्प से फूड को टेस्ट भी करते हैं। इट हैज़ अ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। टंग के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि अलग अलग तरह के फूड को डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये फूड स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है या फिर बीटर है, किस तरह का टेस्ट है, उसके लिए टेस्ट बर्ड होते हैं टंग के ऊपर। तो टंग के फंक्शन क्या हो गए, एक तो टॉकिंग के लिए काम आता है, उसके बाद में जो फूड हमने चू किया है उसके साथ सलाइवा मिक्स कर देता है, फूड को निगलने के काम आती है टंग। टेस्ट बर्ड्स होते हैं तो फूड को टेस्ट करने के लिए भी काम आती है टंग। समटाइम्स यू ईट इन हरी, टॉक और टॉक वाइल ईटिंग, यू मेक कफ, गेट हिकिप्स और चॉकिंग सेंसेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हिचकियाँ आती हैं हमें और सेंसेशन होता है कि हमारा जो विंड पाइप है वो चॉक्ड हो गया, बंद हो गया एक तरह से। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप। ये कब होता है, जब फूड पार्टिकल हम खा रहे होते हैं वो विंड पाइप में चले जाते हैं, तब ऐसा होता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू लंग्स। विंड पाइप जो होता है वो एयर को लेके जाता है, कहाँ से, नॉस्ट्रिल से लंग्स की ओर। इट रन्स एडजेसेंट टू फूड पाइप, ये जस्ट फूड पाइप के एडजेसेंट ही रन करता है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। लेकिन गले में क्या होता है कि एयर और फूड का एक कॉमन ही पैसेज होता है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? तो किस तरह से हम फूड को रोकते हैं कि वो विंड पाइप में ना जाए? During the act of swallowing, a flap-like valve close the passage of windpipe and guide the food into food pipe. क्या होता है कि जब हम निगल रहे होते हैं फूड को तो विंड पाइप के ऊपर एक पैसेज होता है, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो उसको बंद कर देती है और फूड जो है हमारा फूड पाइप में उसोफेगस में आ जाएगा। इफ बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप वी फील चॉक्ड, गेट हिकीप्स और कफ। अगर बाई चांस क्या होता है, कभी कभी फूड पार्टिकल्स होंगे अगर विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं तो हमें ऐसे चौक महसूस हो गया, जैसे कि हमें सांस नहीं आ रही है, इस तरह से महसूस होगा, हमें हिचकियाँ आएंगी और कफिंग भी होगी। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टंग, ये एक टंग का स्ट्रक्चर है। इसमें जो जस्ट सामने वाला जो हिस्सा होता है इससे हम स्वीट टेस्ट को, मीठी चीज़ जो होगी उसको टेस्ट कर सकते हैं। साइड में सॉल्ट को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो जस्ट लिटरल एजेस है, जो साइड के एजेस हैं, उससे हम सॉर टेस्ट को फील करेंगे और लास्ट से हम बिटर टेस्ट को फील करेंगे। इस तरह से ये टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हम अलग अलग टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मली क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ and mouth after eating. Many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अगर हम खाना खाने के बाद अपने टीथ को क्लीन नहीं करते, माउथ को क्लीन नहीं करते, तो बहुत तरह के बैक्टीरिया क्या होते हैं माउथ के अंदर ग्रो करने लगते हैं। These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids. कुछ फूड हमारे मुंह में जो बच गया होता है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं और उसकी वजह से एसिड रिलीज होती है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। इस तरह की एसिड जो होती है वो टूथ को डैमेज करती है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इसको हम टूथ डिके बोलते हैं। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉज सीवर टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो क्या होगा, बहुत सारा पहले तो टूथ एक होगा, टूथ में दर्द होगा और इससे टूथ लॉस भी हो सकता है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। बहुत सारी जो मीठी चीज़ें होती हैं जैसे चॉकलेट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, स्वीट्स हैं, बहुत तरह की शुगर्स जो होती है, इनकी वजह से क्या होता है, मेनली टूथ डिके होता है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ए ब्रश और दातुन एंड डेंटल फ्लॉस एटलीस्ट ट्वाइस ए डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो हर किसी को कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए ताकि जो भी लेफ्ट ओवर फूड है वो निकल जाए, या दातुन करनी चाहिए दिन में 2 बार। और जितने भी बार हम मील कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, उसके बाद माउथ वॉश करना चाहिए।
वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन माउथ, हमें अपनी गंदी उंगलियां या फिर कुछ भी डर्टी ऑब्जेक्ट है उसको माउथ में नहीं रखना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर ना जाएं और टूथ डिके जो है वो ना हो पाए। फूड बक्कल कैविटी से और माउथ से सीधा कहाँ आएगा, फूड पाइप में आएगा, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। द swallowed फूड पासिस इनटू फूड पाइप और इसोफेगस, जो भोजन हमने निगल लिया वो क्या आएगा, इसोफेगस के अंदर आ जाएगा। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड चेस्ट, जो हमारा फूड पाइप होता है वो नेक और चेस्ट के अलोंग क्या करता है, रन करता है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप, फूड को नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है, एक पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है इसोफेगस के अंदर, इसे फूड जो होगा वो नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है स्टमच की तरफ। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स, ये तरह का जो मूवमेंट होता है जिसमें फूड को नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है और इसकी वजह से फूड जो होगा डाउनवर्ड मूवमेंट करता हुआ नीचे की तरफ जाता है। एट सम टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमच एंड इज वोमिटेड आउट, कभी कभी क्या होता है कि फूड को स्टमच एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो हमें उल्टी आ जाएगी, दोबारा हम उस फूड को आउट कर देते हैं। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग, थिंक ऑफ रीजन फॉर इट, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, कभी कभी आप खाना खाते हैं तो वापस वोमिट कर देते हैं क्योंकि आपको स्टमच जो है वो उस फूड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, डिस्कस करें कि भाई ऐसा क्यों हुआ। कई बार क्या होता है कोई बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है तो हमारा फूड क्या करेगा, उसको फूड को स्टमच जो है एक्सेप्ट नहीं करता, इसकी वजह से भी वॉमिट हो सकती है। कई बार एसिड बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो वॉमिटिंग की बहुत सारा कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन जो हमारा स्टमच जो होता है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, इसकी वजह से हम वॉमिट कर देते हैं। द स्टमच इज ए थिक वॉल्ड बैग, स्टमच कैसा है, थिक मोटा है और जिसकी वॉल कैसी है, थिक है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसकी जो शेप होती है वो जे शेप होती है और ये सबसे वाइड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वंस एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, ये क्या करता है कि फूड पाइप से तो फूड ले लेगा और खुद जो है फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है डाइजेशन के बाद। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच सिक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमच की वो तीन चीजें प्रोड्यूस कर रही होती है, क्या क्या, एक तो म्यूकस, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूस। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमच, क्योंकि यहाँ पर HCl है तो म्यूकस जो सिक्रीट किया है वो स्टमच की लाइनिंग को बचाएगा कि कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमच को ही डाइजेस्ट ना करने लग जाए। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन स्टमच इन एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। अब क्या करती है, एसिड जो होगी वो बहुत तरह के बैक्टीरिया जो कि फूड के साथ अंदर आते हैं उनको किल कर देती है, उनको मार देती है और एक एसिडिक मीडियम जो होगा स्टमच में क्रिएट होएगा जो कि बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस को जो कि डीएक्टिवेट पड़े हैं उनको एक्टिवेट करने के काम आता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ये डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देंगे, किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में। तो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा होता है हमारे स्टमच के अंदर, और थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन भी हो जाता है, फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है स्टमच के अंदर। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमच के अंदर नहीं होता। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, ये एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है और लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रियाज, बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस, इसकी वॉल भी कुछ जूस सिक्रीट कर रही होती है लेकिन ये सिक्रीशन को रिसीव करती है किसे, लीवर और पेंक्रियाज से। लीवर और पेंक्रियाज अपना सिक्रीशन जो है वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ते हैं। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन राइट साइड। लीवर क्या है, एक रेडिश ब्राउन एक ग्लैंड है जो कि अपर पार्ट स्टमच के क्या होती है, अपर पार्ट में राइट साइड में होती है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लीवर जो है वो बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट सिक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, लीवर जो है बाइल जूस को सिक्रीट करता है और जो बाइल जूस सिक्रीट हुआ है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, हमें पता है कि बाइल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स के डाइजेशन के अंदर।
द पेंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमच। पेंक्रियाज जो होती है क्रीम कलर की एक ग्लैंड होती है जो कि स्टमच के जस्ट नीचे ही पाई जाती है। द पैंक्रियाटिक जूस ऑल्सो एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपल फॉर्म्स। पैंक्रियाटिक जूस है वो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से स्टमच और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही ज़्यादातर डाइजेशन होता है। क्या होगा फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। जो थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही नीचे की तरफ आएगा, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस है वो उस फूड को क्या कर देगा, पूरा डाइजेस्ट कर देगा। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है सिंपल शुगर्स के अंदर जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। फैट्स का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, और प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होगा वो अमीनो एसिड्स के अंदर होगा। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है, फैट से क्या मिलेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलेगा, और प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड मिलता है। द वर्किंग ऑफ स्टमच वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट। जो वर्किंग जो होती है स्टमच की, भाई किस तरह से डिस्कवर की होगी पहले साइंटिस्ट ने ये, तो एक स्ट्रेंज उसके साथ एक्सीडेंट हुआ और उसने ये क्या कर दी, डिस्कवरी कर दी। इन 1822 ए मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय ए शॉटगन। उसको क्या लगी, एक गोली लगी थी इस मैन को। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड ए हॉल इन हिज स्टमच। उस बुलेट ने क्या किया कि उसके स्टमच में एक हॉल बना दिया था। ही वॉज बॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बियामाउंट। उसको एक अमेरिकन डॉक्टर जो थे उनके पास में लाया गया। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द हॉल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट को तो बचा लिया लेकिन वो होल को बंद नहीं कर पाया, उसको बैंडेज कर दिया। बियामाउंट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी इनसाइड द स्टमच थ्रू द होल। अब क्या हुआ कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई बियामाउंट को कि वो बार बार उस होल में से देख सके। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने बहुत ही वंडरफुल ऑब्जर्वेशन देखा। बियामाउंट फाउंड दैट द स्टमच वाज चर्निंग फूड। उन्होंने देखा कि स्टमच के अंदर क्या हो रहा था, फूड का चर्निंग हो रहा था। इट्स वॉल सिक्रेटेड ए फ्लूइड could digest the food। उसकी जो स्टमच की वॉल जो है कुछ सिक्रीट कर रही थी और जो फूड को डाइजेस्ट कर पा रहा था। He also observed that the end of stomach open into intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed। उन्होंने देखा कि फूड जो है पहले स्टमच के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो रहा था, उसके बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा था। इस तरह से स्टमच की डिस्कवरी जो है एक साइंटिस्ट थे बियामाउंट, उन्होंने की थी 1822 के अंदर। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव जूस जो है वो ब्लड वेसल्स में जाएगा और वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फूड डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के अंदर जाता है, वो ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाई, और सिंगल इज विलस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसके अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम विलाई बोलते हैं या फिर विलस बोलते हैं। कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? द विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलाई क्या करती है, सर्फेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो इजीली से एब्जॉर्ब हो जाए। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface। हर विलस के अंदर क्या होता है, बहुत छोटी 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 ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द सर्फेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। विलाई का जो सर्फेस होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। द एब्जॉर्ब्ड substances are transported by blood vessels to different organ of body where they can be used to build complex substances such as protein required by body। तो इस तरह से जो विलाई का जो सरफेस होता है वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा अलग अलग ऑर्गन तक ले जाया जाएगा जहाँ पे यूज़ किया जाता है इस फूड का
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन है जो कि रिक्वायर्ड बाय बॉडी को रिक्वायर होता है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर हमें एनर्जी भी इसी तरह से मिलती है, वही डाइजेस्टिव फूड जो चला गया वहीं से हमें एनर्जी भी मिलेगी। इस तरह से क्या होता है कि विलाई जो होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी फूड्स को और उसको डिफरेंट ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने का काम आता है जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज है, ये डाइजेस्टिव फूड है, इसकी हम ग्लूकोज बोलेंगे। इसका ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, ऑक्सीजन की हेल्प से, जो कि हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में लेते हैं। उस फूड का ब्रेक डाउन होता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ और एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, एक वाइडर है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर सेक्शन होता है और छोटा होता है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ये 1.5 मीटर का ही होता है लेंथ के अंदर। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका फंक्शन क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को और कुछ सॉल्ट को। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू रेक्टम एंड रिमेन देयर एज ए सॉलिड फेसेस। रिमेनिंग जो बच गया है, जो सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद, वो रेक्टम के अंदर स्टोर रहता है एज ए सेमी सॉलिड फेसेस की तरह। द फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड दिस इज कॉल्ड ईजेशन। ये जो फेकल मैटर होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है क्योंकि उससे हमने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है, वो रेक्टम के अंदर स्टोर होगा और टाइम टू टाइम एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है और इसी प्रोसेस को ईजेशन कहा जाता है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर कैसे डाइजेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने कभी देखा है कि बफेलोज, काउस जो होती हैं वो क्या करती रहती है, जुगाली करती रहती है। अगर वो खाना नहीं खाते तो भी कुछ ना कुछ वो चबाते रहते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? एक्चुअली दे क्विकली सेलो द ग्रास स्टोर इन द पार्ट ऑफ स्टमच कॉल्ड र्यूमन। वो क्या करते हैं, घास उनने खाई वो सीधे उसको निगल जाते हैं और एक पार्ट होता है स्टमच का र्यूमन, उसके अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं। हेयर फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। यहाँ पे क्या होगा, र्यूमन के अंदर फूड जो होगा पार्शली डाइजेस्ट होगा जिसको हम कड बोलते हैं। बट लेटर क्या होता है, कड जो होगा वो माउथ में आता रहता है रूमिनेंट्स के अंदर, स्मॉल लम्स के अंदर, रूमिनेंट्स के अंदर माउथ में आता रहेगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर फूड जो है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वो रूमिनेंट्स के माउथ के अंदर आता रहेगा, वो उसको च्यू करेंगे और फिर से निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोला जाता है और इस तरह के एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। घास के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार होता है सेलुलोज। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ह्यूमन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट्स के अंदर, वो सेलुलोज का डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट हैव ए सेलुलोज। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि हम ह्यूमंस भी हैं, हमारे अंदर सेलुलोज नहीं होता। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एटसेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द ऊसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि हॉर्स होता है, रैबिट होता है, इनके अंदर क्या होगा कि स्टमच और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीकम बोला जाता है। द सेलुलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो सेलुलोज का डाइजेशन जो होता है सीकम के अंदर होता है, जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इस तरह से रूमिनेंट्स जो होते हैं ये रूमिनेशन के प्रोसेस से सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं और हम ह्यूमंस जो होते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पोन्ड वाटर। अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक है और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाएंगे। अमीबा हैज ए cell wall and a round dense nucleus and many small bubble like vacuoles in its cytoplasm। अमीबा क्या है कि इसके चारों तरफ सेल वॉल होती है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे छोटे छोटे बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा जो है अपनी शेप और पोजीशन को लगातार चेंज करता रहता है। इट पुशेज आउट
one or more finger-like projections called pseudopodia और false feet for the movement and capture of food। अमीबा क्या करेगा कि false फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जिसको हम सूडोपोडिया भी बोलते हैं, उनको बाहर निकालेगा, किसके लिए? मूवमेंट के लिए या फिर फूड कैप्चर के लिए। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो होगा वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ही खाता है। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंगल्फ इट। जब इसको लगता है कि फूड उसके आसपास है तो वो क्या करेगा? सूडोपोडिया को बाहर निकालेगा और फूड की तरफ चारों तरफ एंगल्फ कर लेगा उसको। द फूड बिकम ट्रैप्ड इनटू फूड वैक्यूल। फूड को वो फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप्ड कर लेगा। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट किए जाते हैं अमीबा के द्वारा। दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। वे फूड के ऊपर एक्ट करेंगे और फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देंगे। ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। और जो डाइजेस्ट किया गया फूड है वो अमीबा के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से जो एब्जॉर्ब किए गए सब्सटेंसेज है उसके वजह से क्या होगी? अमीबा की ग्रोथ होगी, अपने आप को मेंटेन कर पाएगा और मल्टीप्लाई कर पाएगा। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन ऑल एनिमल्स। ये डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है सब एनिमल्स के अंदर की फूड का डाइजेशन करते हैं और एनर्जी को रिलीज किया जाता है, ये सभी एनिमल्स के अंदर होती है। इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फूड जो कि एब्जॉर्ब कर लिया है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेरियस पार्ट ऑफ बॉडीज। इसी के साथ हमारा क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।